नमस्कार, आपका सेंट्रल एम्प्लॉय न्यूज यूट्यूब चैनल के नए और प्रेस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को लेकर बड़ा फैसला आ चुका है, तो बने रहे इस बड़ी खबर के लास्ट तक। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको कर्मचारी व पेंशनर से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। दोस्तों, डीए की न्यूज़ को जानने से पहले 1 जून आपकी ज़िंदगी में कई नए नियमों के साथ आया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जान लीजिए महत्वपूर्ण बातें जो इस महीने आपकी ज़िंदगी में असर कर सकते हैं। 1 जून से हो रहे हैं 5 बड़े बदलाव। जी हाँ, जून का महीना हम सभी के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण महीना होने वाला है। 1 जून से आपकी ज़िंदगी में कई नए नियमों के साथ आया है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच जान लीजिए महत्वपूर्ण बातें जो इस महीने आपकी ज़िंदगी में असर कर सकते हैं। भारतीय रेलवे की 200 स्पेशल ट्रेनें आज से शुरू। जी हाँ, भारतीय रेलवे फिलहाल श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों का संचालन कर रहा है। 1 जून से रेल मंत्रालय ने 200 ट्रेनों को चलाने की घोषणा की थी। आज से ये सभी ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं। सुबह से ही लगातार ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा वन नेशन वन कार्ड। जी हाँ, देश भर में राशन कार्ड के लिए 1 जून से वन नेशन वन कार्ड की योजना पूरी तरह से लागू हो गई है। फिलहाल ये स्कीम 20 राज्यों में शुरू होगी। इस स्कीम का ये फायदा है कि राशन कार्ड किसी भी राज्य में बना हो, उसका राशन खरीदने के लिए उपयोग दूसरे राज्य में भी हो सकता है। इससे गरीबों को बहुत फायदा पहुंचेगा। गो एयर की उड़ानें होगी शुरू। जी हाँ, लो बजट एयरलाइंस कंपनी गो एयर भी 1 जून से अपनी उड़ानों को शुरू करने जा रही हैं। अन्य कंपनियां 25 मई से इसकी शुरुआत कर चुकी हैं, लेकिन गो एयर ने इसके लिए 1 तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था। हवाई यात्रियों को उड़ान में कई सारे नए नियमों का पालन करना पड़ेगा। पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी। जी हाँ, 1 जून से देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होने जा रही है। मिजोरम, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश ने वेट बढ़ाने की घोषणा की है। पेट्रोल डीजल की कीमतें वैसे तो रोजाना सुबह 6 बजे बदलती हैं, लेकिन पिछले 3 दिनों से किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसें चलाने जा रहा है। जी हाँ, अगर आप यूपी रोडवेज से सफ़र करते हैं तो खबर आपके लिए है। यूपी में 1 जून से बसें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। सभी बसों को सैनिटाइज और फिट करने के आदेश दिए गए हैं। कोविड-19 के चलते सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन बस अड्डे प्रभारी से लेकर के ड्राइवर कंडक्टर को करना होगा। बस में क्षमता से आधी सवारी बैठेगी और सबको मास्क और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा। बस में बैठने से पहले हाथों को सैनिटाइज करना जरूरी होगा। अगली बड़ी खबर, स्वतंत्रता सेनानी की पारिवारिक पेंशन पर तलाकशुदा बेटी का हक तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, स्वतंत्रता सेनानी की पारिवारिक पेंशन पर उसकी अविवाहित या विधवा बेटी की तरह तलाकशुदा बेटी का हक है या नहीं, इसका फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस मसले पर देश के 2 हाई कोर्ट के फैसले एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ने जहां तलाकशुदा बेटी के हक में फैसला सुनाया है तो दूसरे ने उसके खिलाफ। इस तरह ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश की रहने वाली 56 वर्षीय तुलसी देवी ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के पिछले साल के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानी की पारिवारिक पेंशन पर उनके दावे को ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस तरह का कोई नियम नहीं है। जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस MS संतना गोदर और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका को स्वीकार करते हुए केंद्र को नोटिस भेजा है। जुलाई के अंत तक जवाब देने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान तुलसी देवी का वकील दुष्यंत पाराशर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी मुवक्किल को तलाकशुदा बेटी होने के नाते स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन पर निर्भर नहीं मानकर गलत किया है, जो उनके पिता की मौत के बाद उनकी दिवंगत मां को मिल रहा था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसी तरह का मामला आ चुका है सामने। जी हाँ, उन्होंने कहा कि 2016 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सामने भी खजानी देवी का इसी तरह का मामला सामने आया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तलाकशुदा बेटी को भी अविवाहित या विधवा बेटी की तरह स्वतंत्रता सेनानी पारिवारिक पेंशन योजना का पात्र माना था। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 27 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले को प्रगतिशील और सामाजिक रूप से रचनात्मक बताया था। अगली बड़ी खबर, रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से हुई बढ़ोतरी। जानिए अब कितना देना होगा दाम। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में सोमवार से बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते भारत में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम वाला बिना सब्सिडी का रसोई गैस सिलेंडर
11 रुपये 50 पैसा महंगा हो गया है। पहले दिल्ली में इसकी कीमत 581 रुपये और 50 पैसे थी, जो अब 593 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई हैं। इसी तरह कोलकाता में अब इसकी कीमत 616 रुपये हो गए हैं। यहाँ पहले 584 रुपये 50 पैसे में बिकता था। इस तरह कोलकाता में 14 किलो 200 ग्राम के बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 31 रुपये 50 पैसे की तेजी आई है। कीमतों में यह तेजी 1 जून से लागू हो गई है। अगली बड़ी खबर, केजरीवाल सरकार की केंद्र सरकार से गुहार, सैलरी देने को पैसे नहीं है, 5000 करोड़ रुपए की तुरंत करे मदद। कोरोना वायरस संकट के बीच दिल्ली सरकार ने केंद्र से 5000 करोड़ रुपए की मदद मांगी है। कहा गया है कि उनके पास स्टाफ को सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, इसलिए पैसा जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए। सिसोदिया ने यह बात प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट दोनों के जरिए कही है। ये बोले कि मैंने केंद्रीय वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखकर दिल्ली के लिए 5000 करोड़ रुपए की राशि की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मदद के लिए ट्वीट किया है। सिसोदिया के मुताबिक कोरोना और फिर लॉकडाउन की वजह से दिल्ली सरकार का टैक्स कलेक्शन करीब 85% नीचे चल रहा है, इसलिए इस मदद की जरूरत है। यह भी कहा गया है कि केंद्र की ओर से बाकी राज्यों को जारी आपदा राहत कोष से भी कोई राशि दिल्ली को नहीं मिली है। सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार के राजस्व का रिव्यू क्या है। अभी दिल्ली सरकार को सैलरी देने व जरूरी खर्चों के लिए 3500 करोड़ रुपए की जरूरत है। अभी तक कुल 1735 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जबकि अभी तक 7000 करोड़ रुपए का राजस्व आना था। केंद्र से तुरंत राहत के तौर पर कर्मचारियों को सैलरी व जरूरी कामकाज के लिए 5000 करोड़ रुपए की मांग की है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री को लेटर लिखा है कि तुरंत 5000 करोड़ रुपए की सहायता दे, क्योंकि आपदा राहत कोष से दिल्ली को पैसा नहीं मिला है, जबकि बाकी राज्यों को मिला है। लॉकडाउन की वजह से आई आर्थिक परेशानियों को देखते हुए दिल्ली सरकार को तुरंत 5000 करोड़ रुपए की जरूरत है। एक खबर, NWREU की वीडियो कॉन्फ्रेंस सरकार को बैकफुट लाने के लिए निचले स्तर पर गमी पैदा करे, शिव गोपाल मिश्रा। जी हां, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की एक अहम बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने संबोधित करते हुए कहा कि अगर अपनी मांगों के लिए लड़ना है और सरकार को बैकफुट पर लाना है तो हर हाल में निचले स्तर पर गर्मी पैदा करना होगा। महामंत्री ने कहा कि कोरोना के आड़ में मजदूर विरोधी कार्यों को रोकने के लिए हमें एक बड़े संघर्ष के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। NWREU के महामंत्री मुकेश माथुर ने लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से AIRF महामंत्री को जानकारी देने के साथ ही साफ कर दिया कि फेडरेशन ने जो आंदोलन का फैसला लिया है, हमारे साथी पूरी ताकत के साथ उस पर आगे बढ़ेंगे। महामंत्री ने कहा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना के कहर के दौरान भी रेल कर्मचारियों ने अपने जान की परवाह किए बगैर पूरी मेहनत के साथ काम किया है। इसके लिए तो कर्मचारियों को जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। जब हमें इनाम मिलना चाहिए उस समय सरकार रेल के कोरोना वायरस का डीफ्रीज करके अपमान करने का काम क्या है। हम सब सरकार की इस कार्रवाई से आहत हैं। इसके अलावा श्रम कानूनों में बदलाव के नाम जो कुछ हो रहा है तो आगे यूनियन करना मुश्किल हो जाएगा। हड़ताल की तो कल्पना करना है दूर की बात है। इसलिए ज़रूरी है कि हम निचले स्तर पर लोगों के बीच जाकर उन्हें समस्याओं के बारे में जागरूक करें। उन्हें बताना होगा कि आज सरकार किस तरह श्रमिकों और उनके अधिकारों को कुचलने की कोशिश कर रही है। महामंत्री ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हमारे साथी रेल कर्मचारियों ने तो बिना मांगे ही PM केयर फंड में 151 करोड़ रुपए दे दिया है। अगर ये कम था, सरकार बात करती तो हम अपने साथियों को समझाकर कुछ और मदद करने से पीछे नहीं हटते। लेकिन सरकार ने डीफ्रीज करने का जिस तरह तुगलकी फरमान जारी किया है, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज डीफ्रीज किया गया है, कल अलाउंसेस बंद करने की बात होगी, वेतन कटौती करने लग जाएंगे। सच ये है कि इस सरकार पर किसी तरह का भरोसा करना गलत होगा। सरकार का हर काम मालिकों के पक्ष में है। महामंत्री ने कहा कि जो हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। तमाम मसलों पर सरकार से बात तो हो जाती है, सीधे वो कुछ मना भी करते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा है। यही वजह है कि AIRF की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि हम हर हाल में निचले स्तर पर गर्मी पैदा करनी होगी। AIRF का इतिहास जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि हम टकराव नहीं जाते, लेकिन अपनी जायज़ मांगों के लिए जान की बाजी लगाने से भी पीछे नहीं हटते हैं। महामंत्री ने कहा कि 1 जून से 6 जून तक जन जागरण का फैसला है। इस दौरान हमें अपने साथियों को सभी मसलों की जानकारी देनी होगी। 8 जून को काला फीता बांधेंगे, अगर बात बनी तो ठीक नहीं, आगे और बड़े संघर्ष की तैयारी करेंगे। महामंत्री ने सरकार द्वारा
किए जा रहे कुछ बदलावों पर चर्चा के दौरान कहा कि इन दिनों रोजाना ई ऑफिस की चर्चा हो रही है। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं कि क्या ये कर्मचारियों के हित में है। अगर हमें लगा कि इससे कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत होगी तो हम इसका समर्थन करेंगे, वरना इसके खिलाफ भी हम मजबूर होकर आवाज़ उठाना होगा। NWREU के महामंत्री मुकेश माथुर ने इस बात के लिए महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा को धन्यवाद किया। इस कठिन हालात में भी वो दिल्ली में ही डटे रहे और हर मुद्दे पर कैबिनेट सेक्रेटरी, रेल मंत्री, चेयरमैन रेलवे बोर्ड के साथ लगातार संपर्क में रहकर कर्मचारियों का पक्ष मजबूती के साथ रखा है। श्री माथुर ने ARF महामंत्री को आश्वस्त किया है कि यूनियन के सभी साथी फेडरेशन के फैसले के अनुसार संघर्ष के लिए सबसे आगे खड़े हैं। उन्होंने कहा कि विरोध सप्ताह की पूरी रूपरेखा तैयार हैं, उसके तहत हम आंदोलन में डटे रहेंगे। यूनियन के महामंत्री ने लॉकडाउन के दौरान किए गए कार्यों के बारे में भी विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि हमारे साथियों ने बड़ी मात्रा में मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, ग्लव्स, नैपकिन का वितरण किया है। इतना ही नहीं, 2000 से अधिक लोगों को 15 दिन के राशन के किट वितरित किए, 6000 से ज़्यादा भोजन के पैकेट का वितरण किया गया। जहां तक हमारे कर्मचारियों को सवाल है, उनकी भी हर समस्या के लिए यूनियन का हर पदाधिकारी स्तर पर आसानी से उपलब्ध रहा, जिससे किसी को मुश्किल का सामना न करना पड़े। इस दौरान भी उत्तर पश्चिम रेलवे प्रबंधन के सामने तमाम गंभीर मामलों को रखा गया और उनका निस्तारण कराया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से भूपेंद्र भटनागर, अनिल व्यास, अरुणा गुप्ता, RK सिंह, मनोज परिहार, विनीत मान, मीना सक्सेना और आशा कीचे समेत तमाम लोग मौजूद थे। महामंत्री की अपील, उन्होंने कहा कि कॉमरेड साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने में सोशल मीडिया सबसे प्रभावी माध्यम है। वैसे तो मैं देखता हूं कि हमारे कॉमरेड साथी फेसबुक पर काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन ट्विटर से आप सब दूर हो। मेरा अनुभव भी है और विश्वास भी है, अगर आप अपनी बातों को सरकार तक पहुँचाना चाहते हो तो उसका सबसे सशक्त माध्यम है ट्विटर। अब हमें इस माध्यम पर भी सक्रिय होना चाहिए। विनम्रता से एक बात और कहना चाहता हूँ कि तमाम साथियों ने मेरे नाम से ट्विटर पर अकाउंट बना लिया है, ये गलत है। जिन साथियों ने भी ऐसा किया है वो तत्काल उस अकाउंट को बंद कर दे। मेरे ट्विटर अकाउंट से आप @ShivGopalMiss1 के जरिए जुड़ सकते हैं। जानते हैं कि 1 जून से DA फ्रीज जाने के खिलाफ, NPS को ख़त्म कर पुरानी पेंशन को बहाल करने समेत 10 मांगों को लेकर जन जागरण सप्ताह की शुरुआत की जा रही है। इसके लिए जोन, मंडल और शाखा स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग के बनाए रखते हुए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। मित्रों, इसके लिए हैशटैग जारी किया जा रहा है। वो हैशटैग है प्रोटेस्ट अगेंस्ट DA फ्रीजिंग, माई DA माई राइट, स्टैंड विद ARF। आप इन हैशटैग का इस्तेमाल जरूर करें। यदि याद रहे कि हमें अपने इस अभियान को सोशल मीडिया पर एक कैंपेन के रूप में चलाना है। तो ये थी आपके लिए बिग न्यूज़। आई होप कि आपको आज की हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।